प्रत्याशी श्री रणधीर गंगवा जी यहाँ पहुँच चुके। आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्वीट को फॉलो करें। साथ में माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल जी, पूर्व चेयरमैन श्री सतगीर वर्मा जी। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। रणधीर गंगवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यो नील है जी एक आगे तो उसको है जी। भारत माता की जय हो, मातरम मातरम। थोड़ा कम मिल जाए। माता की जय हो। आजा भाई बताना। आजा दादा आजा आजा आजा। उन्ना आजे। ठीक है। पूरे आ दादा। ठीक है। आजे 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 आजे। नहीं विनोद। ठीक बैठा हूँ। इधर से आज प्रवीण मुरना आज आज मेरे हाँ मैं जुगलान गई ना 15-16 साल पुरानी फोटो दिखाई भाई साहब। ये फोटो आपसे ही गए बैठो बैठो आ जाओ तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम सबके बीच में अनाज मंडी बरवाड़ा की पावन पवित्र धरा पे बरवाड़ा के लोकप्रिय प्रत्याशी बड़े भाई श्री रणधीर गंगवा जी हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से साथियों, जिस प्रकार का माहौल आज आप देख रहे हो, ये चुनावी मौसम है और मैं पिछले 5-7 दिन से भाई साहब से अलग हटके मैं जिस प्रकार का माहौल गाँवों में देखा है, मैं मानता हूँ कि आज दूसरी पार्टियों के जो प्रत्याशी और हमारे जो प्रत्याशी है उसमें बहुत बड़ा गैप हो चुका है। आज जिस प्रकार का माहौल चल रहा है और जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं देहात में, मैं मानता हूँ कि 10-15 कार्यक्रम तो मेरे पास ऐसे आए हुए हैं कि माँ भाई साहब उनको टाइम दे दो, वो टाइम नहीं मिल रहा। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार के कार्यक्रम। मेरा जिस तरह लाडवा में, सातरोड में, फिर मैं मिर्जापुर में गया हूँ, मिर्जापुर के बाद फिर मैं राजली में गया हूँ, पंगाड़ में गया हूँ। इतना अच्छा वातावरण उन गाँव में आज बना हुआ है और जिस प्रकार का यह वातावरण है उसको देखते हुए मैं मानता हूँ कि शहर में उससे कहीं और ज्यादा है। और शहर में कल जिस तरह चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आए हुए थे, उनके जो कार्यक्रम हुए, 3 कार्यक्रम हुए, उससे बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। और आने वाले कल हम 26 तारीख की बात करें तो पूरे के पूरे पंजाबी समाज ने एक शहर के अंदर पूरा सभा की तरफ से, उनकी तरफ से समर्थन देने का उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप
देखियो, हो सकता है कि आप लोगों ने भाई साहब के साथ इतना वास्ता ना अपने, मेरा पड़ा आपको भाई साहब से रणधीर में और रणबीर में मैं ज्यादा सा फर्क नहीं मानता। ये मेरा निवेदन है, आप सभी साथी, सभी भाई, सभी व्यापारी भाई, जितना मेरे कार्यकाल में आप लोगों ने किस प्रकार का बर्ताव और व्यवहार मेरा देखा है, मैं मानता हूँ कि भाई साहब आपको उससे 21 करके देंगे, 19 नहीं होने देंगे। ये मेरा आपकी किसी भी प्रकार की मान सम्मान की बात है, आपकी किसी भी प्रकार की मांग की बात है, वो आपको ये सवाया करके देने का काम करेंगे। ये मेरा आप लोगों से बात है। मेरा निवेदन है कि अब बड़े भाई आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी आए और वो भी अपनी बात रखें और इन व्यापारी भाइयों को आश्वासन भी दें और विश्वास भी दिलाएं कि किसी भी प्रकार के मान सम्मान में इनके में कमी ना आए और किसी भी बात है जो उनको लगे कि हाँ हमारा प्रत्याशी, हमारा भाई हमारे बीच में आया। आदरणीय रणबीर भारत माता की जय हो। बहुत ही आदर सम्मान के योग आज आदरणीय प्रवीण जी और राकेश जी के स्थान से इस चुनाव के समय में चुनावी सभा के अंदर उपस्थित मेरे साथ में आए हरियाणा सरकार में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल जी, मार्केटिंग बोर्ड के पूर्व में चेयरमैन रहे, अभी आपके बीच में बोलते रहे और हमेशा आपके बीच में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिंह नेहरू जी, आदरणीय रामकेश बंसल जी जो पहले पार्षद भी रहे हैं, चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा है, और यहाँ उपस्थित प्रवीण जी, राकेश जी, धर्मेंद्र बंसल जी, कृष्ण जी, रेणुराम जी, रामविलास जी, सुरेश जी, एकराम जी, बसंत जी, सुरेश जी, जगत सिंह जी, विठल, जीवन जी, विनोद जी, भगवान जी, पालेराम जी, अनिल जी, धर्मवीर जी, रामविलास जी, राजवीर पूनिया जी, रोहतास जी, गुप्ता जी, रामकेश तो आगे पैनल पंकज जी, रमेश जी, सुनील जी, अडवाणी जी, और किसी का नाम रह गया हो तो वो भी सारे जी नाम जी हो। चुनाव का टाइम है जो मेरे को लिख कर दिया उनका नाम ही मुझे लगा प्रवीण जी भी साथ। आज मैं उस वर्ग के सामने खड़ा हूँ जो हमारे समाज के अंदर सबसे जो अग्रणी और जो सियाणे जिनको हम कहते हैं, जिनके ऊपर और दूसरे लोगों का भी पूरा बड़ा प्रभाव रहता है, ऐसे सभी व्यापारी साथियों मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि चुनाव है, चुनाव के अंदर आपके बीच में आए हैं। आपसे अपील है, आपसे निवेदन है, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, केवल एमएलए बनने की बात नहीं है। आज ये चुनाव आपको इस बात को तय करना है, कोई छोटी मोटी बात को लेकर के, कोई उद्देश्य पे दूर रख करके, और आपको ये देखना है कि राष्ट्रहित की पार्टी कौन सी है। सवाल इस बात का है कि हमारे बीच में जो पार्टियां हैं, हमारे देश के हित में, प्रदेश के हित में कौन सी पार्टी है, उसके बाद में अगर हम फैसला करेंगे और सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम नज़र डालेंगे तो मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, आप सारे के सारे मेरे से ज़्यादा समझदार, मेरे से ज़्यादा पॉलिटिकल समझ रखने वाले और पूरे समाज के ऊपर प्रभाव रखने वाले आप सारे साथियों, सारे व्यापारी साथी हो। इसलिए आप लोगों से गुजारिश और विनती करता हूँ कि इस राष्ट्रहित के लिए, प्रदेश के हित के लिए आप अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान पे डाल करके यहाँ से जिताने का काम करें। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, पहले भी आपके बीच में नुमाइंदे आपके बीच में रहे होंगे, रहे हैं, उन
उनका क्या व्यवहार रहा है क्या नहीं रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप सारे के सारे व्यापारी साथी हो, मेरे तो एक बात कहा करता हूँ कि आजकल तो बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो भी आजकल 1 मिनट में वो नंबर डाल करके वो देख लेते हैं कि पहले दिन का रिकॉर्ड कैसा कराया। आप मेरा तो अगर व्यक्तिगत जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, मैं जिला पार्षद से शुरू हुआ था, लगातार 2 बार जिला पार्षद रहा, वाइस चेयरमैन रहा जिला परिषद हिसार का, और MP रहा राज्यसभा का, और दूसरी बार लगातार एक नड़वा किसी MLA डिप्टी स्पीकर हूँ। और मेरा कैसा व्यवहार है, कैसा मेरा चरित्र है, वो आप पहले रिकॉर्ड चेक करके उसके बाद में वोट देने का फैसला कर देना चाहिए। हमारी पार्टी देख लें, हमारा पीछे का रिकॉर्ड देख लें, और ये सारी चीज़ देख करके अगर आप नज़र डालोगे तो आपके वोट के हकदार आपको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी, जो इस देश के हित में, राष्ट्र के हित में हर चीज़ें राष्ट्र प्रथम रख करके उसके बाद में फैसले करने का काम करते हैं। देश स्तर की बात आप देख लीजिए, जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश के गौरव को पूरे विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया। आज पहले जिस नज़र से विश्व भारत को देखता था और आज जिस नज़र से देखता है, तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और चाहे देश के अंदर की बात करो, चाहे धारा 370 की बात हो, हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर निर्माण करने की बात हो, सवाल ये नहीं है कि राम मंदिर तो हम कहीं भी बना सकते हैं। सवाल इस बात का है कि हम सारे के सारे राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, और हम जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके आए तो सभी ने घी के दिए जला करके उनका स्वागत करने का काम किया था, और उस दिन को हम दिवाली के रूप में हर साल मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, हर साल रामलीलाएँ करते हैं। और उस राम का जहाँ जन्म हुआ हिंदुस्तान के अंदर, उस जगह पे हम राम मंदिर का निर्माण नहीं कर पा रहे थे, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसी तरीके से अगर मैं प्रदेश की सरकार की बात करूं तो प्रदेश की सरकार ने भी एक इस तरीके की चीज़ें युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया। जहाँ नौकरियां बिकती थी सरेआम, जहाँ बोली लगती थी, हर एक नौकरी के रेट फिक्स थे, हमारे युवा जो है इस बात से परेशान हो गए थे, डिमोरलाइज हो गए थे कि मैं पढ़ तो लूँगा, मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर गरीब लोग भी बहुत हैं, मजदूरी करने वाले भी हैं। आज क्योंकि आपका वास्ता गांव के अंदर किसानों से भी, गरीब से भी, अमीर से भी, मजदूर से भी, सबसे पड़ता है। आप देख सकते हैं कि आपके पास ही यहाँ कोई जराई करने वाले जो मजदूर हैं उनके बच्चे भी कहीं न कहीं कोई आपको प्रोफेसर लगे हुए मिल जाएंगे इस दिन 10 सालों के अंदर, कोई क्लर्क लगे हुए मिल जाएंगे, कोई D ग्रुप में लगे हुए मिल जाएंगे, तो छोटी बात नहीं है। इस तरीके की पार्टी तो सबको साथ लेकर के चलने वाली बात है, वो पार्टी के लिए हम आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं। और आपका प्रभाव, जैसे मैंने पहले कहा, मंडी का प्रभाव दूर तक जाता है। और आज इस बात को भी आपको पता है कि जो माहौल जो बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं पिछले में मेरा अपना राजनीतिक अनुभव 2000 में राजनीति शुरू की थी, अब जो 23-24 सालों का जो मेरा अनुभव है, उसके अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ, आप क्योंकि सारे के सारे गांव से भी जुड़े हुए हैं, आज 36 गांव है, आपको एक भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें हम कोई चुनाव लूज कर रहे हों। सारे के सारे गांवों के अंदर हम चुनाव जीत रहे हैं। आज बहुत ही ज़बरदस्त माहौल जो बना हुआ है। इसी तरीके से मिल गेट एरिया से आप पता करोगे तो कहेंगे एक तरफा है। मैंने, क्योंकि मेरे लिए हल्का नया था और नए हल्के में मैंने शुरुआत गांव से की, क्योंकि मुझे जानकारी भी करनी थी। वैसे तो मेरे लिए कोई बरवाड़ा नया नहीं है, मैं लगातार राजनीति में हूँ, यहाँ आता जाता रहा हूँ, लोगों से मिलता भी रहा हूँ, लेकिन चुनाव की दृष्टि से मेरा पहला चुनाव और पहला, क्योंकि लोगों से मिलना था, अटैचमेंट के लिए, इसलिए मैं
गांव-गांव में जाकर के आज गांव के अंदर हम बहुत मजबूत हैं और सारी पार्टियों से मजबूत हैं। और क्योंकि मुझे इस बात का पता भी था, क्योंकि शहर से तो आप लोग पहले भी भारतीय जनता पार्टी को जिताते रहे हो, चाहे मिलगेट क्षेत्र रोड से यहाँ का हो, गांव से हम कहीं कहीं लूज कर जाते थे, इसलिए यहाँ कोई कभी खिला नहीं था। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी मुझको दे करके भेजा, कमल का फूल दे करके, और हम तमाम संगठन के कार्यकर्ता साथी मिल करके और जनता के अंदर गए। और गाँव के अंदर गया तो युवा मोटरसाइकिल लेकर के, ट्रैक्टरों के काफिले लेकर के, 100 ट्रैक्टर लेकर के और चौपाल के अंदर लेके गए और वहाँ माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और युवाओं ने समर्थन करने का काम किया। धन्यवाद करूँगा मंडी के व्यापारियों का भी, जो कल हमारी बैबलपुर के अंदर रैली हुई, हमारे यहाँ के व्यापारी साथी भी वहाँ गए और पहली बार मैंने ऐसा देखा रैली के अंदर भीड़ तो हो सकती है, बड़ी रैलियाँ भी हो सकती है। हमने पहली बात तो भीड़ की दृष्टि से जो हमारा मैदान था वो छोटा पड़ गया, और दूसरा जो युवा वर्ग के लोग हैं बड़ी संख्या के अंदर कल रैली के अंदर आए, बड़े जोश के साथ आए। आपने देखा होगा इतनी गर्मी, इतनी उमस, ये तय करता है कि बरवाड़ा हल्के ने ये तय कर लिया है कि इस बार यहाँ कमल खिलाना है। और मैं आपको ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों के बीच में रह करके जो आप लोगों की जो छोटी मोटी बातें जो सामने आई है, चाहे दामी की बात है, चाहे और है, सरकार में जब होंगे सरकार के साथ बैठ करके समस्याओं को भी दूर करने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कोई भी हमारी जो बातें हैं तथ्य आप लोगों को रखने हैं, मीडिया आपका एडवोकेट बन करके, आपका वकील बन करके, और तमाम कोई भी मुद्दे हैं तो उनको सुलझाने का काम करूँगा। आज आपकी मंडी के अंदर खड़ा होकर के मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। और ये भी आप पता कर लेना चाहिए, हम जो कहते हैं फिर वो करते हैं, केवल कहते नहीं, उसको सूरत खाने का काम भी जो हम करते हैं। तो तमाम व्यापारी साथियों से आज मंडी के जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं और साथियों को भी कह करके आप इस चुनाव के अंदर शहर के अंदर से भी, मंडी से भी, विशेषकर शहर के अंदर भी माहौल बन गया है सारा, मंडी के अंदर भी आप और माहौल बनाने का काम जो है आप लोगों को करें। जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बीच में रह करके आपको ये लगेगा कि और नुमाइंदा आए हैं, उनसे अलग हट करके आपके बीच में कोई नुमाइंदा आया है जो हर किसी के दुख को, दर्द को समझता भी है और समझ करके उसका दूर करवाने का प्रयास भी करता है। ये आपको देगा, इस बात की मैं गारंटी आपको मैं देता हूँ आपको। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप सबको विशेष रूप से मैं मेरे भाई प्रवीण जी को, राकेश जी को विशेष तौर से धन्यवाद करूँगा कि आप सबको बुला करके यहाँ आपके दर्शन कराने का मौका दिया और समय समय पर पुरुषोत्तम जी भी, सारे साथी जी बैठे हैं सारे। हमने चाहे मंडी का, आधी मंडी का किया, वीडियो सारी का नहीं किया, एक का कर लिया, एक बकाया है। और लगातार जो आप लोग साथ लग रहे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद भी करूंगा कि आपका सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पहुँचने पर आप लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत करने का काम किया, सिर पे पगड़ी रख करके स्वागत करने का काम किया है। आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास से आपने इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया है, आपके इस विश्वास को कभी भी जो है ये नहीं लगेगा कि हमने गलत जगह को विश्वास कर लिया है। आपके विश्वास को हमेशा बनाए रखूँगा, आपके विश्वास को कायम रखूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं आप सबका, तमाम व्यापारी साथियों का हाथ जोड़ करके मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ आकर के हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं का सम्मान किया और इतनी बड़ी संख्या में आकर के हमारी बात सुनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर आए आपकी रैली के अंदर, उसकी वजह ये थी कि भाई ग्राउंड छोटा रह गया, पब्लिक ज्यादा आ गई, लोगों का प्यार है। अब मोदी साहब की रैली होगी तो ग्राउंड बड़ा चाहिए। हमने जो ग्राउंड है वो काफी बड़ा देखा था, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, पहली बार किसी रैली के अंदर, हल्के की रैली के अंदर इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का आना, इसका मतलब यह है कि आज का युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करता है। माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में, आपने देखा होगा। और इस गर्मी रोमस के अंदर किस तरीके से खचाखच वो खड़े हुए थे,
वो ये सहयोग और समर्थन देने के लिए आए थे और इस बात को उनको विश्वास है कि आज युवाओं के साथ न्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हुड्डा साहब वादा कर रहे हैं कि 6,000 रुपए की पेंशन देंगे, बुढ़ापा पेंशन, किस प्रकार देखते हैं? हुड्डा साहब की 10 साल तक सरकार रही और 10 साल तक उन्होंने अपनी सरकार में जो 300 रुपये पेंशन थी उसमें केवल 200 रुपये का इजाफा किया, 500 रुपये करने का काम किया। आज वो 6,000 की बात कर रहे हैं। 200 रुपये के उन्होंने 1,000 रुपये की जाते जाते घोषणा करी, आकर के भारतीय जनता पार्टी ने 1,000 रुपये दी और उसके आज 3,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का 2014 का मैनिफेस्टो आप देख लें, 2019 का संकल्प पत्र देख लें, हमने जो कहा है वो किया है। आज तो हुड्डा साहब बात करेंगे युवाओं की भी, आज बात करेंगे एससी की भी, बीसी की भी, व्यापारी की भी, किसान की भी, लेकिन उनका जब राज था तो उन्होंने युवाओं की नौकरी बेचने का काम किया। उनका राज था तो एससी और बीसी के साथ बैकलॉग छोड़ करके उनके युवाओं के साथ जो है धोखा करने का काम किया। कमजोर वर्गों के ऊपर अत्याचार हुए, व्यापारियों के साथ अत्याचार करने का काम किया, अन्याय करने का काम किया। और आज कहते हैं कि हम बुजुर्गों का सम्मान करने का काम करेंगे, किसानों का सम्मान करने का काम करेंगे। एनसीआर में जाकर के देख लीजिए, सेक्शन 4 और 6 के नोटिस दे करके अपने बिल्डर्स को जमीन खरीदवा करके वो नोटिस वापस करने का काम किया। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आपको पता होगा, कांग्रेस को इससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? देखिए, ये मेरे से ज़्यादा मैंने कहा कि आज अब इस टाइम पे जो हमारे समाज के अंदर जो सबसे समझदार वर्ग है उसके अंदर मैं बैठे हूँ, मेरे से बेहतर ये बता देंगे कि क्या होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, इससे पहले एक युवराज और भी आए थे यहाँ कांग्रेस का चुनाव उठाने के लिए, और उस टाइम पे लोगों के तो जुबान पे ये था कि कांग्रेस सेकंड नंबर पे है। और उनके आने के बाद में आज किसी से भी पूछ लो शहर में, गांव में जाकर के, कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। वो कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? अभी एक युवराज जो अमेरिका से सीधा अमेरिका से जो आया है उसको ये नहीं पता कि बरवाड़ा के अंदर दिक्कत परेशानी क्या है। बरवाड़ा के ग्राउंड के ऊपर जो है यहाँ जो चाहे वो जल भराव की बात है, चाहे पीने के पानी की, और जो समस्याएं हैं, जो बरवाड़ा के जो सुंदर शहर बनाने की, इस बात को उसको पता नहीं है। केवल और केवल लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए आते हैं। हम लोग आज इनको समझ गए, जितने से कितने आ लो, चाहे सोनिया जी भी आ लो, ये चुनाव तो लोगों ने मन बना लिया कि यहाँ कमल खिलाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद